सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। अगर क्लास में पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ उसमें सुधार चाह रहे हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल लेक्चर अपलोड हो चुका है। और ये टोटल लेक्चर कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव का, और उसके बाद एक चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाए बहुपद का भी आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे। जो विद्यार्थी इसमें से किसी भी लेक्चर को मिस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, एक बार अवश्य विजिट करेंगे। आज जो हम लोग हैं वो चैप्टर नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 का। और थोड़ा सा आप लोग गौर करें, और आप लोग को जैसा मालूम है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों के क्लास का जब भी चलता है, हम लोगों का जब क्लास होता है जब भी, तो देखिए उसमें सबसे फर्स्ट जो लेक्चर होता है वो उसमें जितने भी फार्मूला है फार्मूला से रिलेटेड होता है। और फार्मूला को क्या काम करते हैं हम लोग बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। बोलिए क्या नाम है सर, बोलिए। इस चैप्टर का क्या नाम है? द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कौन सा इक्वेशन? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं बोलिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए आप लोग सारे बच्चे गौर करेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं द्विघात समीकरण में, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव और लघु तरीके का, वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको फार्मूला याद रहना बहुत मस्ट है। इसलिए आप लोग क्या काम करेंगे, जो भी हम इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो भी इसका मतलब कहने का मतलब फार्मूला डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और एक एक फार्मूला को क्या काम करेंगे, बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको याद कर लेंगे। वो जितना अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा, वो क्वेश्चन पेपर जब भी आपको ज्ञात होगा, जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका प्रयोग उतने अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे आपके पास सपोज करते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि आपको एग्जाम्पल के रूप में सपोज करते हैं आपको यहां से गया जाना है, यहां से गया पहुंचना है। ठीक है, अगर यहां से आपको गया पहुंचना है और आपके पास सारा संसाधन मौजूद है, सारा संसाधन मौजूद कहने का मतलब आपको बाइक भी मिल गया, आपको हेलमेट भी मिल गया, बाइक में पेट्रोल भी मिल गया, हर चीज मौजूद है आपके पास, और आपके पास समस्या केवल एक चीज का है कि आपको बाइक चलाना नहीं आता। तो सारा संसाधन होने के बावजूद भी आप क्या रह जाएंगे? असमर्थ रह जाएंगे वहां पहुंचने में। ठीक उसी प्रकार से मैथ्स वगैरह में होता है, बहुत सारे विद्यार्थी बनाना जानते हैं, लेकिन जहां पर फार्मूला अप्लाई करने की बात आता है विद्यार्थी को रिजल्ट नहीं याद रहता है, तो फिर बहुत समस्या होता है। और एक बात सुन लीजिएगा, इस चैप्टर से फार्मूला बेस्ड में अगर ये जो आज हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो यहां से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बोर्ड में छपता है। डायरेक्ट बोर्ड में एकदम मस्ट होता है कि अगर ये ग्राफ पूरा जो हम बताने जा रहे हैं, अभी ग्राफ का सेंस है, पूरा मिनोमिक्स टाइप का बना करके वो बताएंगे आप लोग को। ठीक है, पूरा फार्मूला को एकदम बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से, अगर वो आपको याद है तो आप कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इजीली टैकल कर पाएंगे। और इसको अच्छे से क्या काम करेंगे, आप लोग एक पेज में पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, दो चर रैखिक समीकरण का फार्मूला को भी, बहुपद के फार्मूला को भी, और द्विघात समीकरण के फार्मूला को भी। तो आज का लेक्चर पूरा फार्मूला बेस्ड होगा। देखिए सर, सबसे पहले बच्चे लोग ध्यान देंगे यहां पर, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं द्विघात समीकरण के, बोलिए सर, द्विघात समीकरण के कौन से रूप के बारे में? व्यापक रूप के बारे में।
द्विघात समीकरण के कौन रूप? व्यापक रूप। बताइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है सर? बोलिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब अगर केवल ax² प्लस bx प्लस c हो तो वो आपका बहुपद का मूल रूप होता है, लेकिन अगर इक्वल टू 0 लग जाए तो ये द्विघात समीकरण का कौन रूप? व्यापक रूप होता है। क्या सर यहां तक किन्हीं को समस्या? जिस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात है कि द्विघात समीकरण में भी देखते हैं तो इसका अधिकतम घात कई के बराबर? 2 के बराबर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? 2। शून्यकों की संख्या 2। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि अगर शून्यक 2 होते हैं तो एक आपका होता है अल्फा, एक आपका क्या? बीटा। तो एक बताए थे शून्यकों का क्या? योगफल। शून्यकों का तो बताए थे आप लोग को शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या बताए थे? माइनस बी बाई। और दूसरा बताए थे शून्यकों का गुणनफल, तो वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है? सी बाई ए। और एक चर्चा और किए थे कि अगर शून्यकों का योगफल आपका दे दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए और द्विघात बहुपद लिख रहा हो तो उसका लिखने का तरीका बताए थे। क्या बताए थे सर? बोलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या था? अल्फा इंटू बीटा। चर्चा हुआ था सर। तो आइए ये सब का चर्चा आप लोग के साथ ऑलरेडी हम लोग के कौन से कंसेप्ट में? बोलिए बहुपद के कंसेप्ट में ऑलरेडी हो चुका था। तो देखिए इसमें सिंपली एक आ गया आपका कौन सा रूप का चर्चा आ गया? बोलिए व्यापक रूप। तब व्यापक रूप क्या हो गया सर? बोलिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कौन सा समीकरण का? कौन समीकरण का? द्विघात समीकरण का। अगर आप लोगों को याद हो तो जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग को पढ़ा रहे थे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां आप लोग से डिस्कस किए थे, हाँ या ना? बताइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? कितनी विधियां? 3 विधियां। कौन कौन? नंबर फर्स्ट प्रतिस्थापन, नंबर फर्स्ट, दूसरा विलोपन और तीसरा वज्रगुणन। होता है कि नहीं होता है? और अगर समीकरण में किसी का नाम दिया हुआ है तो उसके अनुसार से, नहीं तो किसी भी अनुसार से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से द्विघात समीकरण को भी हल करने की कितनी विधियां? 3 विधियां। बताइए ध्यान दीजिएगा सब लोग सर, द्विघात समीकरण को भी हल करने की कितनी विधियां? बोलिएगा द्विघात समीकरण को भी आपका हल करने की 3 विधियां। कौन कौन भाई? नंबर सबसे फर्स्ट, नंबर जो सबसे फर्स्ट होता है वो आपका कौन सा विधि? बोलिए नंबर जो सबसे फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, हाँ या ना? नंबर जो सेकंड होता है इसको क्या बोलते हैं? बोलिए नंबर सेकंड को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। बोलिए सर कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि। और जो आपका नंबर थर्ड होता है, नंबर थर्ड हल करने की विधियां, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए सर गुड। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती क्या? सूत्र। जानते हैं ये भी आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है? तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 3 विधियां। नंबर फर्स्ट कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। नंबर सेकेंड पूर्ण वर्ग विधि और नंबर थर्ड द्विघाती सूत्र। जैसा कि सारे बच्चे लोग को ज्ञात है, जिस प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां था और तीनों विधि को हम लोग अलग अलग करके एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिस प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कोई प्रश्न दे देता है और प्रश्न देने के बाद बोलता है इसको तुम लोग क्या काम करो, इसको विलोपन विधि से हल करो, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो या फिर इसको वज्रगुणन विधि से हल करो। ध्यान दोगे बच्चे लोग यहां पर? ठीक उसी प्रकार से कभी कभी द्विघात समीकरण में कोई प्रश्न दे देता है और पूछ देता है उसको गुणनखंड विधि से आप हल करके दिखाएं या उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करके दिखाएं या उसको द्विघाती सूत्र से हल करके दिखाएं। तो ऐसा काम करेंगे हम लोग आज के क्लास में। पहले इसका पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद एक प्रश्न को गुणनखंड विधि से,
एक प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से और एक प्रश्न को द्विघाती सूत्र से हल करके देख लेंगे, और इससे संबंधित जितने भी सीट में प्रश्न होंगे फिर उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे। क्या सर यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, गुणनखंड विधि को हल करना बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले घात के कौन क्रम में, घटते क्रम में से आते हैं, और अंतिम पद से कौन पद में, प्रथम पद में। विशेष चर्चा करेंगे इसका। पूर्ण वर्ग विधि में उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, वर्ग में लाने का प्रयास करते हैं, और वर्ग में लाने के लिए या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। और तीसरा कौन सूत्र, द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र, द्विघाती सूत्र। सारे बच्चे लोग को ज्ञात होगा द्विघाती सूत्र का फार्मूला x बराबर क्या होता है, बोलिए तो आराम से। x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बोलिए सर बटे कए। तो द्विघाती सूत्र का फार्मूला आपका होता है, देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा हुआ है। द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना है, 2a। सब लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कई के बराबर, 2 के बराबर। मतलब इसमें शून्यक कितने होंगे, 2। तो बताइए सर यहां पर x का मान कितना होगा, 2। एक बार लेके चलेंगे क्या में, और एक बार जो प्लस में आएगा वो आपका एक शून्यक होगा, और एक बार जो माइनस में लेके चलेंगे उस शून्यक नंबर कैमा होगा, दूसरा होगा। क्या सर यहां तक किन्हीं बच्चों को कोई समस्या है तो बताइएगा। अब सारे लोग जानते हैं कि इसमें एक रिजल्ट आया, वो कौन सा है, बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को मैथ के भाषा में क्या बोलते सर, बोलिए इसी को मैथ के भाषा में क्या बोलते, विवेचक। क्या बोलते हैं, इसी को मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं, विवेचक। और विवेचक को सूचित क्या चीज से, विवेचक इसी को बोलते हैं, और विवेचक को सूचित करते क्या चीज से, डी से। और बोलिए डी बराबर क्या होता, बी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए जानते हैं सर कभी कभी द्विघाती सूत्र आपका इस रूप में न रह करके, कभी कभी आपका द्विघाती सूत्र जानते हैं कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, क्या बराबर बोलिए, x बराबर माइनस बी का माइनस बी और प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट का अंडर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कहलाता है बोलिए, विवेचक। क्या, विवेचक। और विवेचक को सूचित डी से, तो यहां पर सिंपल रहता है रूट डी और बाई कितना है सर, तो बोलिए x बराबर क्या रहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाई कितना है, 2a। ये क्या बराबर होता है बोलिए, ये जो फार्मूला होता है ये आपका कौन सूत्र होता है, द्विघाती। तो कभी कभी द्विघाती सूत्र में हम लोग इस रिजल्ट को भी अप्लाई करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक कहते हैं, और विवेचक को सूचित करते हैं डी से, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर कभी कभी डी का भी प्रयोग किया जाता है। क्या सर यहां तक कोई किन्हीं को समस्या, आप लोग को अगर याद हो क्लास, तो आप लोग को डी का कंडीशन भी बताया गया होगा, हाँ या ना, डी का क्या बताया गया, कंडीशन। तो देखिए अगर हम बात, देखिए अभी हम पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि सिंपली यहां लिख दिए, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे 1 by 1 करके डिटेल से, ठीक है। आइए सबसे पहले आप लोग को विवेचक बताने के लिए आप लोग को बताए होंगे कंडीशन, यस या नो, बताया गया था कितना कंडीशन, विवेचक का कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। ऐसे इसको हम लिखना चाहिए था हमें यहीं पे, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं रहने के कारण हम इसको यहां लिख रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये पूर्ण वर्ग विधि का कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इसमें, ठीक है, इसलिए ऐसा काम करते हैं। नहीं तो आइए यहीं लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। आइए देखिए हम लोग विवेचक का बताए थे, क्या सर बोलिएगा, कंडीशन। कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या था, आप लोग बोलेंगे क्या, विवेचक का मान 0 से क्या बड़ा, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन। तो बताइए इसका हम लोग क्या देखते हैं, अरे क्या बोलते हैं, इसका क्या देखते हैं, मूल। तो बोलिए सर कंडीशन नंबर जब हम लोग फर्स्ट देखेंगे, गौर करेंगे,
कंडीशन नंबर फर्स्ट देखेंगे और कंडीशन नंबर फर्स्ट होता है d इज ग्रेटर देन 0। तो बताइए इसके जो मूल होंगे वो मूल कैसे होंगे? गुड, इसके जो मूल होंगे वो आपके होंगे वास्तविक और समान की असमान। इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और क्या होंगे? असमान। बोलिए इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और क्या होंगे? असमान। कब? जब विवेचक का मान 0 से बड़ा रहेगा तब। अब गौर कीजिएगा सर, वास्तविक और असमान कहने का मतलब क्या होता है? वास्तविक, सुनिएगा, वास्तविक कहने का मतलब हुआ, इसमें 2-3 टर्म आएगा। वास्तविक कहने का मतलब हुआ कि जितनी भी संख्याएं निकल करके आएंगे सारे के सारे धनात्मक आएंगे कि ऋणात्मक? धनात्मक आएंगे। और असमान कहने का मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। यानी अगर x का मान एगो 2 आया तो दूसरा मान कितना आएगा? 4 आएगा। अगर एक मान आया 5 तो दूसरा मान कितना आएगा? 6। कुछ भी आएगा लेकिन वो वास्तविक आएगा, धनात्मक आएगा और बिल्कुल वो क्या आएगा? अलग अलग आएगा। कब? जब d का मान 0 से बड़ा रहेगा। जानते हैं सर, ये बोर्ड में कंडीशन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मूल क्या होंगे? एकदम बोर्ड में डायरेक्ट छपता है और ये बच्चे लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं। बताइए सर, कंडीशन नंबर कौन सा बताए थे? बोलिए कंडीशन नंबर सेकंड क्या था? d इज इक्वल टू, बोलिए d इज इक्वल टू। तो बताइए इसके मूल क्या होंगे? गुड, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और क्या होंगे? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान कहने का मतलब, वास्तविक मतलब धनात्मक और समान कहने का मतलब बराबर। यानी अगर एक वैल्यू 1 तो दूसरा भी 1, अगर एक वैल्यू 2 तो दूसरा भी 2, एक वैल्यू 5 तो दूसरा वैल्यू भी 5। मतलब धनात्मक होगा और धनात्मक के साथ साथ दोनों शून्य जो आपके आएंगे वैल्यू वो दोनों क्या आएंगे? बराबर। कब? जब कंडीशन d इज इक्वल टू 0 रहेगा। और लास्ट कंडीशन नंबर कैमा बताए थे? बोलिए कंडीशन नंबर कैमा? तीसरा क्या था सर? बोलिए d इज लेस देन, d इज लेस देन। तो बोलिए इसके मूल क्या होंगे? गुड, इसके मूल जो आपके होंगे वो क्या होंगे? और काल्पनिक कहने का मतलब धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक। ये बताइए, ये जो आपको हमने तरीका बताया, ये जो आपको हमने तरीका बताया, ये कौन से सूत्र का बताया? बोलिए द्विघाती सूत्र का। कौन से सूत्र का? अगर द्विघाती सूत्र का, सुनिएगा, अगर द्विघाती सूत्र का प्रश्न आप लोग हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र का क्या याद रखना पड़ेगा? बोलिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? x बराबर बोलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और कभी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? विवेचक। विवेचक को सूचित क्या चीज से? d से। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा सर, विवेचक का भी कितना कंडीशन? 3। एक आपका ग्रेटर देन 0, एक आपका इक्वल टू 0 और एक आपका लेस देन इक्वल टू 0 है ना? लेस देन क्या होगा? 0। लेस देन 0। बताइए जब d इज ग्रेटर देन 0 तो इसके मूल कैसे होंगे? और वास्तविक के साथ साथ असमान। ऑब्जेक्टिव यहां से बहुत बनता है सर, इसको आप लोग रट के रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रट के रखेंगे। दूसरा क्या था सर? बोलिए d इज इक्वल टू, बोले इसके मूल कैसे होंगे? और वास्तविक के साथ साथ समान होंगे। और तीसरा d इज लेस देन 0 तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अगर आप सिंपल सी, बच्चे लोग, अगर आप सिंपल सा इतना फार्मूला अगर याद रखते हैं, वो भी कौन सूत्र का? द्विघाती सूत्र का, तो आपका लगभग जो है द्विघाती सूत्र से जितना संबंधित प्रश्न होगा, या कह सकते हैं द्विघात समीकरण से जितना प्रश्न होगा, आप उसको इजीली आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। कोई समस्या है क्या? आप लोग क्या काम करेंगे? इसी प्रकार से जैसा हमने खींचा है इसी प्रकार से आप लोग अपने कॉपी पर भी खींच करके और इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार लिख लेंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं? सुनिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विद्यार्थी इसमें सेम काम करेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके और एक बार इसको लिख लेंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं? हल करने की 3 विधियां। पहला आपका गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, जिसको स्क्वायरिंग मेथड कहते हैं। और ये आपका एक हो गया कौन सूत्र? बोलिए द्विघाती सूत्र। इसको फार्मूला पर बेसिस पे होता है। आइए
इसमें क्या काम करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, तीन विधि में हम लोग सबसे पहले हल करने के लिए सीखते हैं कौन विधि से, गुणनखंड, दूसरा कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा कौन सा, द्विघाती सूत्र। तीनों विधि से एक एक करके प्रश्न हम लोग हल करने के लिए क्या करते हैं, सीखते हैं। जिसमें सबसे आसान कौन सा है, कौन विधि, कौन विधि। लेकिन अब जानते हैं सर ट्रेंड क्या चला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण देके और हल करवाने के लिए ब्रज गुणन विधि से। और द्विघात समीकरण में क्या ट्रेंड चला है, कोई द्विघात समीकरण का रूप दे करके और उसको हल करने के लिए कौन विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। यहां से क्वेश्चन एगो मस्ट, या तो पूर्ण वर्ग विधि से या तो गुणनखंड विधि से एक प्रश्न मस्ट आपका 2 मार्क्स का बनता है। तो आइए क्या काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल गुणनखंड विधि का, एक एग्जाम्पल पूर्ण वर्ग विधि का और एक एग्जाम्पल द्विघाती सूत्र का, तीनों से एक एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ताकि जब सीट में हम लोग को प्रश्न मिलेगा तो उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सके। कोई समस्या है क्या सर? तो आइए, सबसे फर्स्ट नंबर आपका है गुणनखंड विधि। सबसे फर्स्ट नंबर आपका कौन सा विधि है बोलिए, इसको आप लोग जरूर से जरूर पेन डाउन कर लेंगे। जो आपका नंबर फर्स्ट विधि है, तो बोलिए नंबर फर्स्ट विधि है वो कौन विधि है, गुणनखंड विधि। तो आइए क्या काम करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि को हल करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। गुणनखंड विधि से प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए सीट से ही लेते हैं, सीट से ही लेते हैं। बच्चे लोग बात नहीं करेंगे आप लोग प्लीज। देखिए सीट से ही लेते हैं। एक हम समीकरण आप लोग के समक्ष ले रहे हैं, आप लोग के सामने एक सीट से। आप लोग कृपया करके बात न करेंगे, बात करेंगे फिर मारपीट शुरू हो जाएगा, तो फालतू में समस्या में पड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम कूटने में पीछे नहीं रहते हैं, हम कूटने में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि विद्यार्थी को जितना लत्तम जुत्तम किया जाए, ठीक है ना, विद्यार्थी को जितना लत्तम जुत्तम किया जाए, जितना मारपीट किया जाए, विद्यार्थी अपने जीवन में उतना ही आगे जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो काम करने से खास करके हम पीछे। देखिए सर, जैसा कि आपको अभी बताएं, इसमें हम नंबर फर्स्ट, गौर करेंगे आप लोग, नंबर फर्स्ट हम लोग कौन विधि, बोलिए सर, नंबर फर्स्ट हम लोग कौन विधि, नंबर फर्स्ट हम लोग गुणनखंड विधि देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग के पास थोड़ा सा संसाधन का कमी है, तो अगर थोड़ा मोड़ा वीडियो के क्वालिटी में समस्या रहा करे तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करके, अभी हम लोग इतने एबल नहीं है कि इन्वर्टर वगैरह एक बार सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी फिर आगे देखा जाता है, अगर परिवार बढ़ता है तो फिर समस्या का समाधान भी किया जाएगा। आइए देखिए सर, समझिएगा। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग क्या काम करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। सारे लोग गौर करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। समीकरण देखिए क्या है सर, समीकरण आपका है, ये गुणनखंड विधि है आपका, ये चैप्टर का सीट का आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सीट का क्वेश्चन नंबर 10 है। सुनिएगा, ये सीट किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिला है, ऑफलाइन विद्यार्थियों को ये हार्ड कॉपी में कल फोटोकॉपी होकर के मिल जाएगा, बहुपद का और इसका सीट। और ऑनलाइन विद्यार्थी जो लोग इसका सीट प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया करके सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको भी एक बार जरूर से जरूर विजिट करें। उस पर भी लगभग 200 लोग जुड़ चुके हैं, सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, वहां भी लगभग 200 लोग का परिवार हो चुका है, ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुनिए। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण, गौर करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर आपके सीट का क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। गौर करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 2x² - 5x + 3 का गुणनखंड विधि से, कौन विधि से बोलिए, गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, बोलिए, मूल ज्ञात करना है। देखिए सारे बच्चे लोग को ज्ञात है हल करने का सबसे आसान विधि, सब लोग देखिएगा। अब गुणनखंड विधि से संबंधित बाबू कोई भी प्रश्न अगर मिलेगा तो उसका डिस्कशन हम क्लास में नहीं करेंगे,
आप लोग एक बार गौर से देख लीजिएगा, हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न को बार बार हल करना उचित नहीं है और क्रैश कोर्स में तो संभव ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। बताइए, गुणनखंड विधि से हल करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? घात के कौन क्रम में? बोले घात के कौन क्रम में? बताइए, यहां पर घात कितना? यहां पर एक भी नहीं, तो यहां 2 1 यहां 0, क्या घात के घटते क्रम में है? कोई समस्या सर? अब क्या काम करते हैं? अंतिम पद से कौन पद में? प्रथम पद में। अंतिम पद से कौन पद में? प्रथम पद में। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना करने पर गुना करते हैं चिन्ह सहित। गुना करते हैं चिन्ह क्या? सहित। पहले बताइए, इसके आगे प्लस और इसके आगे भी प्लस। बताइए, प्लस गुना प्लस क्या? प्लस। 3 दूनी 6, 6x का क्या? स्क्वायर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि जब गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करते हैं, और गुना करने पर जो भी निकल करके आता है उसके संख्यात्मक पद को हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो संख्या वाला पद कितना है? बोलिए 6। 6 को ब्रेक करेंगे, द्वितीया 6, 3 इकाई 3। ये जो संख्यात्मक पद्धति ब्रेक करके आया 2 और 3 के रूप में, इस 2 और 3 को इस प्रकार से सेट करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर -5x और गुना करने पर +6x स्क्वायर आ जाए। क्या ऐसा होता कि नहीं होता है? फिर से एक बार सुनिएगा, अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करते हैं चिन्ह सहित, यहां प्लस यहां प्लस प्लस, 3 दूनी 6x स्क्वायर। अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करते हैं। इसके बाद जो आपका संख्या होता है, इसके बाद जो आपका संख्या होता है, इसके बाद जो आपका संख्या होता है, उस संख्या का कौन गुणनखंड? बोलिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से सेट करते कि जोड़ने या घटाने पर माइनस कितना x? 5x, और आपका गुना करने पर कितना x स्क्वायर? 6x स्क्वायर, वो भी क्या में? प्लस में। बोलिए सर, इसका ब्रेकिंग ये 6 कितना कितना में टूटा है? 2 और 3 में। तो बोलिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना x आएगा? 5x। मतलब 3 के आगे भी चिन्ह रहेगा क्या चीज का? माइनस का, और 2 के आगे भी, तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 3x और 2x कितना x? 5x, और 3 दूनी 6x स्क्वायर आ गया। क्या? गुना करने पर +6x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस कितना x आ गया सर? बोलिए 5x। तो बोलिए ये 5x ब्रेक करेगा कितना कितना में? बोलिए -3x और -2x में। आइए सर देखिए, इसको लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे 2x का स्क्वायर, ये 5x है, 5x को ब्रेक करेंगे कितना में? -3x और -2x, और प्लस कितना? 3 बराबर क्या? 0। अब आप लोगों को ज्ञात है कि जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन करने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, यहां पर आपका x 2 गो, यहां x 1 गो, कई x कॉमन? 1x कॉमन। लेकिन बोलिए यहां पर 2 है और यहां 3 है, क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहां कॉमन केवल क्या होगा? x होगा। अगर x कॉमन होगा तो x यहां कई गो था? 2 गो। कई x बाहर आया? 1x। कई x बच गया? 1। मतलब यहां पर केवल कितना बच जाएगा? 2x और माइनस x तो ऑलरेडी आ चुका है, यहां पर केवल कितना बच जाएगा? 3। कोई समस्या सर? यहां क्या चीज लिखा हुआ है? माइनस लिख दिए, माइनस। यहां संख्या 2, यहां संख्या 3, क्या दोनों में से कुछ कॉमन होगा? नहीं। यहां आपका चर पद x और यहां चर पद कुछ भी नहीं, तो कुछ कॉमन होने की बात ही नहीं है। अगर नहीं कुछ कॉमन होता तो सिंपली कॉमन करते कितना? 1। हाँ या ना? अगर 1 कॉमन करेंगे तो यहां पर कितना x बच जाएगा? 2x। और चिन्ह क्या कॉमन किए? माइनस। तो अगर चिन्ह माइनस कॉमन होता तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहां क्या में था? बोलिए प्लस में। तो कितना हो जाएगा? -3 और बराबर क्या? 0। जब भी गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो जो कॉमन लेने वाला जो आपका ये आया ब्रैकेट में, अगर दोनों ब्रैकेट में संख्या अगर बराबर आता है तो आपका गुणनखंड जो है सही है कि गलत है? गुणनखंड आपका सही है। अब क्या काम करते हैं? 2x - 3 यहां भी और 2x - 3 यहां भी, सिंपली करेंगे सर 2x - 3 क्या कर लेंगे? कॉमन।
अगर 2x माइनस 3 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहां पर केवल क्या बच जाएगा x, और 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो यहां बच जाएगा माइनस क्या 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये 0 इसके लिए भी और ये 0 इसके लिए भी, ध्यान दो बाबू इधर। तो क्या काम करेंगे एक बार, 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, और एक बार कर देंगे x माइनस 1 बराबर कितना 0। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार x माइनस 1 बराबर 0। बोलिए सर 3 इधर क्या में उधर जाके, तो बताइए 2x बराबर कितना 3, 2 क्या में गुना में उधर जाके, मतलब x बराबर 3/2। एक आंसर हो गया आपका। अगला x माइनस 1 बराबर 0, बोलिए x बराबर कितना 1। बताइएगा आप लोग ये कौन समीकरण था, द्विघात समीकरण। अधिकतम घात कै 2, शून्यक कै गो, शून्यक 2 गो, तो एक शून्यक का मान आ गया 3/2 और एक शून्यक का मान आ गया 1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका हल करने का जो विधि है वो कौन विधि है, गुणनखंड विधि है। किन्हीं को गुणनखंड विधि को समझने में अगर कोई परेशानी हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है? आइए सर, नंबर सेकंड द्विघात समीकरण को हल करने की नंबर सेकंड विधि जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए कौन विधि बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं बोलिए? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायरिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्क्वायरिंग मेथड। आइए देखते हैं सीट में एक आध प्रश्न सीट में देखते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग विधि से एक आध प्रश्न हो तो देखने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा सर, पूर्ण वर्ग विधि से अगर सीट में एक आध प्रश्न हो तो हम देखने की कोशिश करते हैं। गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र से नो, गुणनखंड विधि से और कोई नो, x का मान निकालना, द्विघात समीकरण, मूल ज्ञात करना, विविक्तर नो, गुणनखंड विधि से सीट में आपका पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए एक भी प्रश्न डाला नहीं गया है। ठीक है, फिर भी ऐसा काम करते हैं हम लोग, सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जानकारी होना क्या है, जरूरी है। और मेनली क्वेश्चन आपका कौन विधि से है? मेनली गुणनखंड विधि से। कम से कम आज एक क्वेश्चन बताने के बाद कम से कम सीट का 10 से 12 प्रश्न आपका ऐसे ही नॉर्मली बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न जो आपका है वो गुणनखंड विधि से हल करना है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, डजंट मैटर, विधि हम लोग समझ लेते हैं कैसे हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, देखिए सर, एक क्वेश्चन कह रहा है, गौर करेंगे सारे लोग, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए ये जो आपका है, आपका सीट का क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 सीट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 केवल हम द्विघात समीकरण उठाए हैं और आपके सीटवा में दिया गया है कि इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से, लेकिन हमें समझाना है पूर्ण वर्ग विधि, तो हम यहां पर क्वेश्चन ले लिए। देखिए एक बात समझिएगा, जब भी आपको नाम से पकड़िएगा, जैसे याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जब उसमें हम लोग देखते थे तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि उसका नाम प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक का मान निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित कर लेना। ब्रज गुणन विधि मतलब ओकरा में तिरछा तिरछी कैंची गुना करना है। नाम से पकड़ रहे थे। गुणनखंड विधि, गुणनखंड, खंड मतलब खंड खंड करना, तोड़ना। यहां 5x को खंड खंड 3 और 2 में कर लिए, इसका नाम यहीं से आया। पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग मतलब स्क्वायर करना। जब स्क्वायर करेंगे तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे। द्विघाती सूत्र से जब हल करेंगे तो में सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर आप लोग मैथ में नाम अगर अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं, अगर नाम अच्छे तरीके से देखते हैं, नाम अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, तो उसको हल करने का प्रोसेस भी आपको आराम से ज्ञात हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं मेरा क्या? तो आइए सर, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो सुनिए, पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग का 2 ही फार्मूला होता है। कौन कौन? एक आपका पहला फार्मूला होता है, कौन सा? a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या होता है सर?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और बोलिए सर दूसरा फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता सर? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता? प्लस बी स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का यही दो रिजल्ट होता है सर। कौन कौन सा सर? एक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर कहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और कहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा? वो निर्भर करेगा कितना ab पर? 2ab। अगर 2ab प्लस में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर 2ab माइनस में तो वहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई समस्या सर? तो इसको हमेशा जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिएगा तो इसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िएगा या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में। इसका एक स्टेप और है। एक स्टेप और क्या है कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग हल करने जाएंगे क्वेश्चन को, तो एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक जो है ना वो हमेशा कै होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक 1 नहीं है तो पहले हल करने से पहले एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक 1 क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हम लोग एक प्रश्न वैसा भी करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग के सामने यहां लिखा हुआ देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक कितना है? 2। तो ऐसा काम करेंगे, इस समीकरण को भी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करके देखेंगे कैसे हल होता है। बताइए, इसमें सिंपली एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो गुणांक कै के बराबर है सर? 1 के बराबर। तो ये सॉल्व करना आसान है। कैसे आसान है? सबसे पहले क्या काम करेंगे सर बोलिए? ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का क्या? होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना सर? इसको लिख सकते हैं एक्स का क्या? होल स्क्वायर। बताइए सर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीछे तुम लोग सिनेमा हॉल में आए हुए हो हैं? एक दूसरा के कंधा पर हाथ रख के बैठा हुआ है। बताओ कि मास्टर साहब यहां पर कॉमेडी कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपक करके आनंद ले रहा है क्या? इतना डंडा मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। एकदम एकदम आनंद से हाथ रखे हुए हैं, एकदम बिल्कुल कंधे पर। बकलोल कहीं का, जिंदगी भर बकलोले रह जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, एकदम आराम फरमाने आता है सर। मौका मिले एकदम करसवे में सूत जाए, है ना? कितने बच्चों को देख रहे हैं चेहरा पर साफ थकान दिख रहा है सरस्वती पूजा का और 26 जनवरी का, है ना? हाँ, मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है। बताइए ये क्या हो गया? बोलिए, ये कौन स्क्वायर? ए स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? 2a। देखिए बीच में चिन्ह क्या चिका? तब माइनस का माइनस दे दिए। यहां गौर कीजिएगा, काय ए बी। देखिए सर, पहले 2 का 2, गौर कीजिएगा 2 का 2, और a के जगह पर क्या है? x। तो x का x हो गया। गौर करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे यहां पर। यहां देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं तोड़ने में। 2 का 2, a का a। गौर कीजिएगा, आपको लाना कितना x? 3x। आपके पास आ गया कितना x? 2x। अभी आया है ये 2 और ये आया a। आपको लाना क्या? b। बताओ तो, अगर 3x लाना है और 2x आ गया है, तो अगर गुना के रूप में 3 लाना है तो सबसे पहले गुना करना पड़ेगा। कैसे? 3 से। तो बताओ, लाना था कितना x? 3x, लेकिन आ गया 3 दूनी 6x। तो क्या अपने मन से 6x आ जाएगा? नहीं। तो ऐसा काम करें, इसको 3 करने के लिए 3 बटे कै कर दे? 2 कर देते हैं। बताइए सर, देखिएगा यहां 2 से 2 कैंसिल, 3 में करेंगे x से 3x के बराबर हो जाएगा। क्या सर, किन्हीं को कोई समस्या? अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे ब्रेक करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं किस रिजल्ट के ऊपर? a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो बोले क्या हो गया? 2ab। मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि इस पूरे समीकरण में b के रूप में 3 बटे कै होगा? 2 होगा। तो ऐसा काम करेंगे, अगर हमको मिल गया a स्क्वायर,
हमको मिल गया 2ab, तो क्या बी स्क्वायर अपने से निकाल लेंगे, बी स्क्वायर अपने से निकाल लेंगे। बी कितना, बी के जगह पर कितना है 3/2, तो ऐसा काम करेंगे, एक बार 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस में, और एक बार 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे क्या में, माइनस में, ताकि प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे से कट करके और समीकरण को बैलेंस कर दे। ठीक है, और लास्टली क्या बच गया सर, -10, तो माइनस लिख देंगे 10 और बराबर क्या 0। अब अगर सब लोग देख रहे हो ध्यान से, तो आप देखें यहां से लेकर के यहां तक, a² - 2ab + b का स्क्वायर, किसका फार्मूला, a - b का, a - b का, बताइए, a के जगह पर x और -b के जगह पर 3/2, तो x - 3/2 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बताइए सर, क्या चीज का चिन्ह, माइनस, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 और माइनस कितना 10 बराबर 0। यहां कुछ नहीं तो कितना सर, लिख देंगे यहां पर x - 3/2 का क्या होल स्क्वायर, और बोलिए सर यहां पर बोलिए 4 और 1 का एलसीएम 4, माइनस का माइनस, 4 इकाई 4, 9 इकाई 9, 1 चौके 4, 10 चौके 40 बराबर सर 0। आइए सर यहां क्या हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर, 40 भी माइनस में, 9 भी माइनस में, 40 और 9 कितना 49, मतलब -49/4 बराबर 0। बताइए सर 49/4 जो आया वो बराबर के इस साइड क्या में, माइनस में, उधर रखे तो क्या हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 49/4 क्या में, प्लस में। अब आप लोग गौर करेंगे, इधर क्या है सर स्क्वायर, उधर जाके अंडर रूट, क्या हो जाएगा सर बोलिए, x - 3/2 बराबर अंडर रूट 49/4। सब लोग को मालूम है कि जैसे ही अंडर रूट जाता है तो अपने साथ क्या लेकर जाता है, प्लस और माइनस। बोलिए 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, तो यहां पर जो निकल करके आएगा उस 7 कितना 2, लेकिन एक आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में, हाँ या ना सर। तो बोलिए इसको क्या लिख देंगे, बोलिए x - 3/2 बराबर प्लस और माइनस 49 का वर्गमूल 7 और 4 का 2। तो सर ऐसा काम करेंगे, एक बार लेके चलेंगे क्या में, प्लस में, और एक बार क्या में, माइनस में। तो आइए सर इसको हम लोग दो कंडीशन के रूप में लेके चलते हैं। एक बार x - 3/2 बराबर 7/2, वो भी क्या में, प्लस में। यहां करो x - 3/2 बराबर 7/2, वो भी क्या में, प्लस में। और एक बार लेके चलते हैं x - 3/2 और 7/2 को यहां क्या में, माइनस में। सर 3/2 इधर माइनस में, उधर के प्लस में, क्या लिखेंगे सर बोलिए तो, x बराबर 7/2 और प्लस 3/2, 2 का एलसीएम 2, तो 7 और 3 10, मतलब x बराबर 10/2, 2 पचे 10। बोलिए सर एक बार आ गया, x का मान क्या है 5। सारे लोग को ज्ञात है अधिकतम घात कै है 2, अगर अधिकतम घात 2 तो शून्य कै गो आना चाहिए, 2 गो। एक आ गया x बराबर 5 आ गया ना। दूसरा इधर क्या में सर, क्या में, उधर आके तो क्या हो जाएगा, x बराबर -7/2 और प्लस 3/2। बोलिए 2 का एलसीएम 2, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा कितना 4, मतलब बच जाएगा सर x बराबर -4/, बोलिए 2 दूनी, बोलिए सर x का मान किसके बराबर, तो एक आ गया, एक बार आ गया x का मान -2 के बराबर, और एक आ गया x का मान कै के बराबर 5 के बराबर। सर ये जो हमने हल किया, ये कौन वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन हमने ध्यान दो यहां पर, हमने उस क्वेश्चन को हल किया पूर्ण वर्ग विधि से जिसमें x स्क्वायर का गुणांक कै के बराबर है, 1 के बराबर। आइए एक प्रश्न हम लोग वैसा हल करते हैं जिसमें x स्क्वायर का गुणांक 1 के बराबर ना हो, कुछ अलग हो। ठीक है, आइए तो पूर्ण वर्ग विधि से एग्जाम्पल नंबर कैमा था, पहला। आइए पूर्ण वर्ग विधि का एग्जाम्पल नंबर कैमा देखते हैं, दूसरा। पूर्ण वर्ग विधि का एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कैमा, दूसरा।
गौर करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप लोग को मालूम है कि इसका वैल्यू आया था x बराबर कितना 3/2 और दूसरा वैल्यू आया था x बराबर कितना 1। तो आइए इसी को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं, और वो भी कौन वर्ग विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 3 विधियां। पहला कौन विधि? तो इसको समझने में कोई समस्या? इसको समझने में कोई समस्या है नहीं। दूसरा कौन विधि? पूर्ण वर्ग विधि। इसको भी समझा दिए क्या? लेकिन पूर्ण वर्ग विधि में हमने एक क्वेश्चन समझाया जिसमें x स्क्वायर का गुणांक का 1 के बराबर 1 के बराबर। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं? आइए, जिससे हम गुणनखंड विधि से ब्रेक किए थे, इसी को हम एक क्वेश्चन को और बता देते हैं। कौन वर्ग विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो आपका द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां कंप्लीट हो जाएगा? 2 विधि। फिर हम लोग बढ़ेंगे कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो आइए जल्द से जल्द हम लोग क्या काम करते हैं। वैसे बच्चे जो इसको नहीं लिखे, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेंगे और इसको पेन डाउन कर लेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो, और नहीं आया तो फिर इसको दोबारा पुनः इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। ये बूढ़ा नहीं कौन खांसता है? अभी जवानी में पहुंचे भी नहीं हो और बुढ़ापा अभी से सताना शुरू कर दिया। बताओ, गौर कीजिएगा यहां बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? गौर कीजिएगा, 2x स्क्वायर। बच्चे लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। बोलिए, इसका आंसर आ चुका था ना? कितना आया था? 1 आया था 3/2 और एक कितना आया था? 1। आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करके सेम आंसर आता है कि अलग आता है। वो हल किए थे कौन विधि से? वर्ग विधि से। और ये हल कर रहे हैं कौन विधि से? एक बात गौर करना, फोकस करना है यहां पर। क्या गौर करना है कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करने जाओ, जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करने जाओ, तो हमेशा x स्क्वायर के आगे जो गुणांक होना चाहिए ना, वो 1 होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में x स्क्वायर के आगे गुणांक 1 था, कुछ करने की आवश्यकता ना पड़ा। ऐसा विद्यार्थियों के दिमाग में सवाल चलेगा कि ये तो एब्सोल्यूट नहीं है कि सारे में 1 ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x स्क्वायर का गुणांक 2 के बराबर है। तो बताइए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों के दिमाग में इस सवाल उठ सकता है। तो क्या काम करना? अगर 1 के रूप में रहेगा तब तो अच्छी बात है। अगर 1 के रूप में नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको 1 के रूप में क्या करना है? ले आना है। जैसे एज एग्जांपल 5x स्क्वायर है, इसको हमको 1 के रूप में लाना है। तो सीधा आसान तरीका, भागा कैसे? 5 से। 5 से 5 कट जाएगा, केवल x स्क्वायर बच जाएगा। सर यस या नो? सर अगर 10x स्क्वायर रहे तो सिंपल तरीका, 10 से भाग देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सर अगर √5x स्क्वायर रहे तो सिंपल सर, √5 से भाग देंगे, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, केवल x स्क्वायर बच जाएगा। सर एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो अगर इसी का इंप्लीमेंटेशन करें, सर अगर इसी का प्रयोग करें दिए गए प्रश्न में, तो बताइए x स्क्वायर के आगे गुणांक कितना है? 2। अगर उसको 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे भागा? तो बताइए सर, किसी भी समीकरण में आप अपने से 2 से भाग कर दीजिएगा, जो समीकरण दिया हुआ है वो बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस हो जाएगा? अनबैलेंस। तो अगर भाग दीजिएगा तो LHS में भी देना पड़ेगा और RHS में भी। मतलब जो भी काम कीजिएगा वो आपका दोनों तरफ करना पड़ेगा, तब आपका समीकरण जो है वो बैलेंस के रूप में बना हुआ रहेगा। समझ रहे हैं क्या सर? संतुलित रहेगा आपका समीकरण। तब बोलिए कितना से भाग देंगे? कितना से? देखिए सर यहां पर लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? गौर से ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ, केवल भाग देने पर नहीं, गुड, दोनों तरफ 2 से भाग जाने पर। अच्छा, दोनों तरफ 2 से क्या देने पर? गौर कीजिएगा, बकलोल, भाग जाने पर मत लिखना। दोनों तरफ 2 से क्या देने पर? भाग देने पर। आइए सर, जब भाग देंगे या भाग जाएंगे
ठीक है, तो इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आइए सर सेपरेट करके भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 2x² बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 और बराबर 0 बटे 2। हाँ या ना बताइए सर, ये 2 से 2 गए हो, अगर गए हो तो क्या बचो x² माइनस 5 बटे 2x और प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। ये जानते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से है कि कोई बच्चा अगर लतखोर रहता है तो मास्टर उसको डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करता है, पहले उसको लतखोर से मार मार के पहले उसको ईमानदार बनाता है और उसके बाद उसको पढ़ाई के लिए मास्टर तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न जो था वो अपने मूल रूप में नहीं था, पूर्ण वर्ग विधि रूप में तोड़ने के लिए नहीं था। पूर्ण वर्ग विधि के रूप में तोड़ने के लिए x² के आगे गुणांक क्या होना चाहिए 1। अब देखिए 1 आ गया है। अब सब लोग को मालूम है, नाम पकड़िए पूर्ण वर्ग विधि, मतलब इसमें वर्ग करना पड़ेगा और वर्ग का दुइयों को फार्मूले है, एगो a प्लस बी के होल स्क्वायर, एगो a माइनस बी के होल स्क्वायर। बताओ x के आगे क्या लगल है माइनस, ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में। गुड, अगर इतना पकड़ लिया तब तो महान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब फूल के कुप्पा मत हो जाना, ठीक है, आ जाओ। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, यहां क्या लिखेंगे बोलिए, a का क्या स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का ए बी, बच्चे लोग 2 का 2 a के जगह, a के जगह सारे बच्चे लोग देखेंगे a के जगह पर x और कहता है b। अब गौर करो, आना चाहिए 5 बटे 2, 5 बटे कितना 2, 5 बटे 2, तो ऊपर आना चाहिए 5, तो यहां हम लिख दिए 5, लेकिन अभी हो गया 5 दूनी 10, ऊपर आना चाहिए केवल 5, है ना। तो बताओ बटे कै लिख दे, गुड शाबाश, 2 दूनी 4, तब बच जाएगा 5 बटे 2 क्या x। अब तो तुम लोग स्मार्ट हो, ठीक है, चेहरा से नहीं दिमाग से, ठीक है, अब तो तुम लोग स्मार्ट हो बच्चे लोग कि b के रूप में 5 बटे 4 आ गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। b के जगह पर कितना 5 बटे 4, इसका मतलब सर एक बार 5 बटे 4 का होल स्क्वायर क्या में प्लस में, और एक बार 5 बटे 4 का होल स्क्वायर क्या में माइनस में, और सिंपली इधर बच जाएगा आपका 3 बटे 2 बराबर सर 0। एनी कंफ्यूजन। अब जो स्मार्ट होगा बच्चा वो देख लेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, किसका फार्मूला, a माइनस बी का, a के जगह x और माइनस b के जगह पर 5 बटे 4, x माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, और क्या बच गया सर माइनस 5 के स्क्वायर 25 बटे 4 के स्क्वायर 16, अब प्लस सर 3 बटे 2 बराबर 0। एनी कंफ्यूजन। आइए सर x माइनस, गौर करेंगे 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, बोलिए माइनस का माइनस 16 और 2 का एलसीएम 16, 16 का ही 16 तो 25 का ही 25, 2 अठी 16 तो 8 तिया 24 बराबर 0। सर 24 में से 25 गया कितना, 1 की माइनस 1, गुड। बताइए माइनस 1 बटे 16 इधर माइनस में तो उधर रहेगा तो प्लस में, लिख सकते सर x माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे क्या 16, क्या, अरे बकलोल, माइनस 1 बटे 16 था LHS में, इसको भेज दिए कहां RHS में, तो 1 बटे 16 जो माइनस में था उधर आएगा तो प्लस में। आइए सर इधर क्या में स्क्वायर में, उधर आके मतलब x माइनस 5 बटे 4 बराबर अंडर रूट 1 बटे 16। सर अंडर रूट का जब भी आता है तो अपने साथ क्या लेकर के, प्लस और माइनस। तो बताइए बच्चे लोग जब प्लस और माइनस लेकर आएगा तो क्या लिख देंगे, x माइनस 5 बटे 4 बराबर 1 का तो 1 ही और 16 का कितना 4, 1 बटे 4, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एनी कंफ्यूजन। तो सर इसको लेके चलेंगे एक बार प्लस में और एक बार क्या में माइनस में, गौर करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए सर, x माइनस 5 बटे 4 बराबर 1 बटे 4, ये क्या लेके चले प्लस में,
और अगला लिखेंगे x माइनस 5/4 बराबर -1/4। ये क्या में लिखे? माइनस में। एनी कंफ्यूजन सर? आइए 5/4 माइनस में, उधर क्या में? प्लस में। क्या हो जाएगा बोलिए? x बराबर 1/4 प्लस 5/4। बोलिए 4 का एलसीएम 4, 5 और 1 6, मतलब x का मान 6/4। 3 दूनी 2 दूनी, सिंपल सर, x का मान आ गया 3/2। याद है सर? सेम प्रश्न का गुणनखंड विधि से भी एक जो शून्यक आया था वो आया था 3/2। कोई समस्या सर? दूसरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आइए सर क्या काम करेंगे बोलिए, इसको लिख देंगे x बराबर -1/4, इधर जाएगा तो प्लस कितना? बोलिए सर 5/4। 4 का एलसीएम 4, 5 में से 1 गया 4 प्लस में कि माइनस में? मतलब माइनस में, मतलब x बराबर 4 बटे गयो क्या, मतलब क्या बच गया? x बराबर 1। अगर आप लोग को गुणनखंड विधि से याद हो, तो उसमें भी x का वैल्यू 1 आया था 3/2 और 1 आया था 1। तो सर हमारा बनाया हुआ सही कि गलत? तो बताइए, एक हमने पूर्ण वर्ग विधि का कितना प्रश्न देखा? 2 प्रश्न। एक प्रश्न में x स्क्वायर के आगे गुणांक क्या था? 1, और दूसरे प्रश्न में x स्क्वायर के आगे डिजिट कुछ भी रहेगा तो क्या काम करेंगे? उसको पहले 1 लाने की कोशिश, और 1 कब आएगा? जब उतना ही से उसमें भाग देंगे तब। क्या सर ये 2 विधि द्विघात समीकरण का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इस लेक्चर को और भी लंबा नहीं करेंगे, हम लोग क्या काम करते हैं, ये द्विघात समीकरण के बच्चे लोग 1 मिनट, इसको क्या काम करेंगे आप लोग, स्टॉप करके एक बार इसको पेन डाउन कर लेंगे और दोनों विधि को अच्छे तरीके से देख लेंगे। सुन लीजिएगा, सीट में अगर गुणनखंड विधि से जितना प्रश्न आएगा हम किसी को हल करने वाले नहीं है, आप लोग खुद हल करना पड़ेगा। कल आप लोग को हार्ड कॉपी के रूप में बहुपद का और द्विघात समीकरण का दोनों का सीट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं द्विघात समीकरण के लेक्चर नंबर क्या में? 2 में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। बाकी अगर आप लोग इस सीट का, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग अगर इस सीट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम को चैनल को विजिट करना ना भूले। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी क्या करेंगे? डाल देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।